मैंने देखा है सर कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी काफ़ी बातें करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लोगों की लाइफ बदल जाती है। इवन मैं भी काफ़ी बिलीव करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। एंड मैंने जो भी आज मेरी लाइफ है पूरी की पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही है। तो इसमें ये सवाल आता है कि लोग ये मानते हैं कि यार ये सिर्फ लकी लोगों के लिए काम करता है या किसी किसी के लिए काम करता है, या फिर ये बहुत बकवास चीज है, या जो इसके बारे में बात करता है सिर्फ उसको ही फायदा है। लकी लोगों के लिए ही काम करेगा, लेकिन हर आदमी लकी है। जो इसके हिसाब से सोचेगा उसके हिसाब से सोचेगा। जैसे अभी आपने पानी पिया, क्यों पिया? क्योंकि आपके अंदर एक प्यास आई, तो आपने कहा यार ये प्यास है, इसको बुझानी पड़ेगी, तो इसके लिए सोचते हैं, पानी लाते हैं। अगर ये पानी यहाँ नहीं होता तो आप क्या करते? आप किसी को बोलते यार पानी लेके आओ, वो भी यहाँ नहीं होता तो आप खुद उठते और जाते और पानी लेके आते, और वो भी नहीं होता तो आप बाहर जाते और बाहर से पानी मंगवाते, ब्लिंकिट वगैरह से मंगवाते या खुद जाके लाके थे। लेकिन आपको ये पता है कि तब तक नहीं रुक सकते आप जब तक ये प्यास नहीं बुझेगी। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हैं, यार मेरे को करोड़ रुपए आ जाए, मेरे को करोड़ रुपए आ जाए, और करोड़ रुपए BSR से या हजारों और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेज है उनसे सीखेंगे। करोड़ रुपए लाने के लिए विजन भी बनाओ, गोल भी बनाओ, लिखो भी, पढ़ो भी, सोचो भी, सब कुछ करो। और मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो, सब कुछ कर देते हैं। कितने दिन करते हैं? 3 दिन करते हैं, फिर बोलते हैं कैसे आएगा यार, ये फालतू बकवास है। अब अगर सतीश से यार मुझे पानी चाहिए और पानी नहीं है यहाँ, और सतीश कहे चलो छोड़ो यार पानी तो मिलेगा नहीं अगले 4 घंटे, तो 4 घंटे सतीश को प्यासा ही रहना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चालू करते हैं उसी समय रुक जाते हैं, या फिर उसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं। जब वो सीख के जाते हैं ना, तब तो उनका यूफोरिया रहता है, अरे मैजिक हो गया सर, मैजिक हो जाएगा, अब तो बहुत मजा आ जाएगा। तीसरे दिन धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, बात नहीं करते, उस लेवल पे एनर्जी को नहीं लगते। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा रूल है, मुझे 1 करोड़ चाहिए तो मुझे 1 करोड़ के बराबर की एनर्जी चाहिए, चाहे वो मेरी स्किल हो, चाहे वो मेरी संगत हो, चाहे मेरी लाइजनिंग हो, चाहे मेरा कॉन्फिडेंस हो। कोई जरूरी नहीं है आपको 1 करोड़ रुपए महीना चाहिए, साल का चाहिए, जो भी चाहिए। मेरे पास कब आया 1 करोड़ रुपए महीना? जब मेरे पास 1 करोड़ की या तो स्किल आ गई, या कॉन्फिडेंस आ गया, या वैसी संगत आ गई, या वैसे लोग आसपास जुड़ गए, तो बस मुझे 1 करोड़ भी आ गया भगवान ने कहा। आपके पास कैसे आया? डिफेंडर कैसे आया? क्योंकि भगवान ने कहा यार डिफेंडर चलाने के लिए सतीश को उस लेवल की एनर्जी कहां से देंगे। सतीश ने उस लेवल की स्किल सीख ली यूट्यूब, फिर सतीश ने जब पहला वीडियो वायरल हुआ तो कॉन्फिडेंस अप कर लिया, फिर धीरे धीरे सतीश के कॉन्टैक्ट वैसे हो गए, फिर सतीश को और आइडिया आया कि यार और यूट्यूब से पैसा आ सकता है। अब ये एनर्जी जब मैच करी डिफेंडर्स की एनर्जी से, खच से डिफेंडर आ गई। और डिफेंडर ही क्यों आई? क्योंकि सतीश ने वहां पे भी सोचा कि मुझे यही कार चाहिए, नहीं तो सतीश के पास होंडा सिटी भी आ सकती थी, फॉर्च्यूनर भी आ सकती थी, कुछ और भी आ सकती थी। जो सतीश सोचता, मर्सिडीज सोचता तो मर्सिडीज आ जाती। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट चूजिंग वन थिंग। आपने कहा डिफेंडर चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपने डिफेंडर के हिसाब से अपनी एनर्जी को वाइब्रेट करने की कोशिश की। रेडियो में 98.3 चाहिए तो ट्यून करना पड़ता है, ऐसे ही अपनी लाइफ को ट्यून करना पड़ता है। और कब तक करना है? जब तक वो पूरी ट्यून ना हो जाए। कब रुकना है? कभी नहीं। जब तक वो ट्यून होके आपकी जिंदगी में ना आ जाए तब तक रुकना ही नहीं। तब तक क्या है, इसको गेम की तरह खेलना है। लोग इसमें सीरियस हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। अरे यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा, BSR के लिए काम कर रहा है, सतीश के लिए काम कर रहा है। अरे तुम्हारे लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि एवरी सिंगल डे अगर आप देखो ना, रोज मिरेकल्स होते हैं हमारे साथ, छोटे मोटे तो। और कई बार आप गलत भी सोचोगे और गलत हो जाएगा। दोनों को नोटिस करो तो आपको कॉन्शियसली समझ में आएगा कि मैंने गलत सोचा और गलत हो गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मान लो कभी कहीं जाना है, अरे यार आज लेट ना हो जाओ, और उसी दिन सारा ट्रैफिक दिख रहा है, उसी दिन सब कुछ दिख रहा है। मैं कहा देखा, मैंने सोचा था और ये हो गया। जब आप अपनी सोच के साथ ये चीजों को तालमेल को देखोगे तो आपको लगेगा यार हर मिनट लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। एक 40,000 कमाने वाले आदमी ने कैसे 5 साल बाद 60 लाख की गाड़ी का सपना देखा और आ भी गई। क्योंकि 60 लाख की गाड़ी अफोर्ड करने का मतलब है उस समय आपकी इनकम भी 10-12 लाख 15 लाख रुपए महीना होनी चाहिए। 40,000 से मैं कैसे पहुंचूंगा? ऐसा कोई प्लान नहीं था उस समय। बट एक चीज, मैजिक होता है, मिराकल्स होते हैं, हर उस आदमी के साथ होते हैं जो जितनी ऊर्जा अपनी छोटी सोच में डालता है, नेगेटिविटी में डालता है, उतनी ही ऊर्जा, जैसे एक दिन में 24 घंटा है, 8 घंटे सो लिए, 6 घंटे सो लिए, घर के काम कर लिए, उसके बाद के जो समय है वो अगर आप चिंता करके बिताते हो या आप ये सोच के बिताते हो यार यूनिवर्स मेरे साथ है, मैजिक तो होगा ही, भगवान मेरे साथ, मैं तो कहता हूँ हनुमान जी मेरे साथ है, दिन रात मेरे साथ है, और मेरे साथ मिरेकल्स ही होते हैं। मैं जो चाहूंगा मेरे साथ आएगा, जब चाहूंगा तब आएगा, मेरे साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो मैं बस सीधा कहता हूँ, मैं तो मुझे मांगने की देर है, यूनिवर्स देता ही देता है। तो ऐसा बिलीफ आ जाना चाहिए और ऐसे ही गेम खेलना है। सतीश भाई सीरियस क्यों होना है? नहीं मिला तो नहीं मिला, गेम खेल रहे हैं हम तो।
गेम में हार गए तो हारने के डर से गेम ही मत खेलो, ऐसा थोड़ी होता है। क्रिकेट खेलना मस्ती के लिए खेलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना मस्ती के लिए करो। डिफेंडर मांगी तो मर्सिडीज तो आएगी, मर्सिडीज नहीं तो मारुति आएगी, मारुति नहीं तो कुछ और आएगा तो सही, एंजॉय करो, जो आ जाए प्रसाद है। लोग कहते हैं भाई तुम्हारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना काम कर रहा है तो तुम अंबानी से अमीर क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि मैंने अंबानी के हिसाब से कभी वो एनर्जी डाली नहीं, शायद मेरे में नहीं है अभी वो, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस नहीं है अभी कि अंबानी जितना बड़ा रिस्क लेके कोई बड़ी फैक्ट्री डाल दूं, नहीं है अभी वो डायरेक्शन ही नहीं। मैं दिन रात एनर्जी लगा रहा हूँ अच्छा ट्रेनर बनने में, तो मैं अंबानी कैसे बन जाऊंगा? मैं कपिल शर्मा क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि मैंने कभी कॉमेडियन बनने में एनर्जी नहीं लगाई। अब क्या फील्ड चेंज करना है? नहीं करना है। इस फील्ड में मजा आ रहा है, इस फील्ड में पैसा मिल रहा है, इस फील्ड में शांति मिल रही है, इस फील्ड में हजारों लोगों की जिंदगी चेंज कर रहे हैं, हजारों ऐसे लोग मिलते हैं सतीश भाई जिनकी जिंदगी में कभी पैसा नहीं था और आ गया पैसा। एक व्यक्ति है सत्यम करके उनका नाम है, वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में था और 16 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, लेकिन एक भी दिन कभी 25,000 रुपए महीने से ऊपर का चेक नहीं आया उसका 16 साल के अंदर। एक दिन मुझे सुन रहा था और मैंने स्टेज से कह दिया, मैंने कहा या तो तू गलत काम कर रहा है या गलत तरीके से कर रहा है, चेंज कर। बोले सर काम तो सही है, क्योंकि मेरे काम में कई लोगों को 2-2 लाख 5-5 लाख भी मिल रहे हैं, तरीका शायद गलत है, आप सिखा दो। हमारा एक कोर्स चलता है, वो कोर्स में आ गया, हमने सेल्स वेल सिखाई, कई सारी चीज़ें सिखाई। सर भाई 6 महीने बाद वो लड़का आता है मेरे पास, बोलता है सर मिरेकल हो गया, 1.25 लाख रुपए का चेक आया, पहली बार जिंदगी में, नहीं 75,000 का आया। 6 महीने बाद फिर आया, बोला 1.25 लाख। उसके बाद जब वो 1.5 साल बाद मेरे साथ मिलने आया ना, उसने मुझे 1.5 साल का एवरेज चेक दिखाया 2,66,000 रुपए का। बोलता है सर मैं एक स्टोरी बनाना चाहूंगा, 16 साल बनाम 16 महीने। 16 साल में मैं कभी जिंदगी में जितना पैसा नहीं कमा पाया उतना मैंने 16 महीने में कमाया। ऐसे ही एक बंदा अगरबत्ती बेचता था डोर टू डोर, 48 साल का था, दादा साहेब उनका नाम है, बिल्कुल गांव में, बिल्कुल छप्पर टिन के छप्पर में रहने वाला आदमी, बिल्कुल सीधा साधा आदमी, 48 ईयर्स में भी वो 55-60 मानता था मैं तो उनको। वो आदमी ने एक दिन ऐसे ही कोई कोर्स ज्वाइन किया और मुझे लगता था ये तो कभी नहीं कर पाएगा, लेकिन वो आदमी ने जैसे ही उसको ये चीजें समझ में आ गई कि यार मुझे कितना चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है। वो जिंदगी में कभी 15,000 से ऊपर नहीं कमा पाया, 1 लाख रुपया कमाना है। 3-4 चीजें सीखी और बस मिरेकल, मेरे को 1 लाख आ रहा है, मेरे को 1 लाख आ रहा है, मेरे को 1 लाख आ रहा है। और फिर 2-3 चीजें सेल्स की भी उसने सीखी, ऑफर कैसे बनाना है, बेचने का कॉन्फिडेंस उसका नेक्स्ट हो गया। पहले वो बोलता था 1 डजन अगरबत्ती ले लो, अब बोलता है 1 डजन अगरबत्ती फ्री ले लो। दुकानदार कहता है फ्री कैसे दे रहा है भाई, 5 डजन लो तो 1 फ्री देता हूँ। तो ऑर्डर बढ़ गए, वैल्यूज बढ़ गई, जहां पे 2 लाख रुपए का ऑर्डर महीने का आता था वो 7 लाख 10 लाख पे चला गया, आज 1.25 लाख रुपए महीना कमा रहा है। उसकी तो काया पलट हो गई। तो कहते हैं कि आप ही अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, तुम्हारे पास तो भगवान ने, तुम परमात्मा के अंश हो। मैं तो कहता हूँ हमेशा तुम्हारे साथ भगवान की बहुत जबरदस्त ऊर्जा है, लेकिन तुमने कहा है नहीं मैं साधारण हूँ साहब। भगवान कहता है ओके ठीक है तू साधारण है तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ जो मुझ पर विश्वास करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा काम करता है, इट्स जस्ट दैट लोगों को उसको थोड़ा और सीखने और समझने की जरूरत है। इसके लिए कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कैसे यूज करना है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सतीश जी हजारों प्रैक्टिसेस है। अब पहले तो सबसे पहली चीज तो ये समझनी है कि कोई भी प्रैक्टिस अगर आपको नहीं आती तो भी आप बस इतना कर लो कि आप खुश रहो। जो चीज चाहिए आपको वो उसकी फोटो आपके सामने रहे। जैसे कि हमारे गर्भ संस्कार लोग सिखाते थे, मतलब जब कोई कोई लड़की गर्भवती हो जाती है तो माता पिता कहते हैं या उसके दादा दादी कहते हैं बेटा अब अच्छा खाना, अच्छा सोचना, दिन भर अच्छे गाने सुन, अच्छे भजन सुन। माता पिता को कहा जाता है कि भाई आप है ना सुंदर सुंदर बच्चों की फोटोज लगा के रखो, कृष्ण भगवान की फोटोज लगा के रखो। क्यों? क्योंकि आप वैसे बच्चे देखोगे तो आपका बच्चा भी वैसा ही होगा। अभिमन्यु ने गर्भ में सीख लिया था कैसे चक्रव्यूह तोड़ना है, हमारा बच्चा गर्भ में काफी प्रोग्रामिंग हो जाती है बच्चे की। तो कहते हैं कि सबसे पहली चीज तो जो हमने बचपन से सीखी है, मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते थे भैया आज नया साल शुरू हो रहा है, आज अच्छा ही बोलना है, आज भगवान के मंदिर जाना है, तेरा जन्मदिन है, जा पहले गाय को चारा डाल के आ, पहले भगवान के मंदिर जाके आ, बड़ों के पास छू। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये क्या करती है, उस दिन आपकी वाइब्रेशन को हाई कर देती है। जितनी हाई आपकी वाइब्रेशन, जितना फीलिंग आपकी रिलैक्स, जितना लाइट आप फील कर रहे हो, जितना हैप्पी आप फील कर रहे हो, समझ लो आप नेक्स्ट लेवल की वाइब्रेशन में। तो छोटी छोटी चीजें करो, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस मत करो। जो चीज चाहिए उसकी फोटो लगा दी, जो चीज चाहिए उसकी फोटो लगा के, मैं तो कहता हूँ इसके साथ खेलो। उस फोटो को बोलो अरे मेरी कार आ गई। मैं तो जब इसको यूज करता था ना, तो मैं ऐसे एक दिन मेरी बाइक लेके मेरे दोस्त के घर गया,
मैंने कहा यार आज चल तेरे को BMW की राइड दिलाऊं। बोले कैसे, कहाँ है BMW? अरे मैं लेके आया हूँ, मेरे बॉस की लेके आया हूँ, चल 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 जल्दी। दोनों उसकी फैक्ट्री के मतलब उसकी बिल्डिंग के नीचे आए, वो तैयार व्यार हुआ, जूते वूते पहने, BMW की राइड, मैं भी अच्छे कपड़े पहन के गया था। नीचे आए तो भाई बाइक में बिठाया उसको। बोले किधर है BMW? बोले यही BMW है, चल कुछ खा के आते हैं। ये एक खेल हो गया मेरे लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ खेलो, इंजॉय करो इसको, सीरियस मत हो। जैसे कोई दूसरा दोस्त है जिसके पास बड़ी गाड़ी है, तो उससे लोग क्या कहते हैं, यार इसके पास बड़ी गाड़ी है, इसकी गाड़ी में कहीं कुछ हो ना जाए। अरे भाई तेरी गाड़ी में मेरे को ड्राइविंग सीट पे बिठा यार, एक बार मेरी फोटो ले यार जल्दी से, कैसा लगता हूं मैं। यू नीड टू फील दैट। आपके अंदर वो फील आएगी तो फिर आप कहोगे यार ये आई डिजर्व इट। आपको मर्सिडीज बेंज चाहिए या आपको डिफेंडर चाहिए, आप जाइए उस गाड़ी के अंदर बैठिए, उसकी ड्राइविंग लीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, उसके अंदर फोटो खिंचवाइए, फील कीजिए उसके लेदर को, उसकी वास्टनेस को, ये सारी चीजें फील करो, खेलो। और फिर आपके पास भले साइकिल भी है या ऑल्टो भी है ना, तो उस पर बैठ के वही फीलिंग, आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप उसी गाड़ी में बैठे हो। मैं तो कहता हूँ इतने सारे खेल हैं इसके, खेलो इसके साथ बस। और कुछ प्रैक्टिस, सीरियस प्रैक्टिसेस को भूल जाओ। बहुत सारी सीरियस प्रैक्टिस है, 3 बार लिखो, 9 बार लिखो, 369 555। ये मैं वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत सिखाता हूँ कि पानी को पकड़ रहे हो तो ऐसा ही इमेजिन करो कि वो कार आ गई आपके घर में, वो गाड़ी आ गई, वो शादी हो गई, वो जॉब मिल गई, और फिर पानी को आराम से पियो, थैंक यू बोलते हुए, थैंक यू मेरे को यूनिवर्स सब कुछ दिया, चीयर्स करो यूनिवर्स के साथ, पानी को ही आराम से और पियो। आपको 5 स्टार लग्जरी लाइफ चाहिए, जाओ 5 स्टार होटल पे, घूमो, बोलो कमरा दिखाओ, हमें बुकिंग करनी है, कैन यू जस्ट शो अस द रूम, कॉन्फिडेंस से जाओ। आई थिंक ये जब प्रैक्टिसेस कोई आदमी करता है ना, तो उसकी वाइब्रेशन अपने आप कहती है यार आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दिस। तो सतीश भाई ये चीज़ मैंने अपने पापा से सीखी। वो जब मैं पहली बार दिल्ली आया ना, तो मुझे इधर उधर की चीज़ें घुमाने नहीं लगे, सीधा 5 स्टार होटल लेके गए। और तब मुझे इतना डर लगा अंदर, क्योंकि हमारे में मुश्किल से हमारी अर्निंग थी 5,000 10,000 रुपये महीना पिताजी की। तो 5 स्टार होटल में जाते ही मैं तो डर गया, क्योंकि सुना हुआ था 500 रुपये की एक चाय मिलती है, ये होता है वो होता है। और उस समय 500 रुपये बहुत होता था, 2006-5-6 की बात है। लेकिन वहाँ से जब वो हुआ तो मैं आज देखता हूँ कि हर रोज़ हम 5 स्टार में कहीं ना कहीं बैठे हैं। आज हर रोज़ मतलब कितने ही ऐसे 5 स्टार में स्वीट रूम में रुक रहे हैं। इवन ताज होटल में मैंने 3 दिन का 125 लोगों का प्रोग्राम करवाया, दुबई घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। मतलब कहने का मतलब, आपको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एंजॉय करना है तो उन जगहों पे जाओ, और वहाँ पे जाके जब आपका दिमाग खुलेगा तो आपकी चीज़ें अपनी लाइफ में आने लग जाएगी, क्योंकि अंदर से ऑटोमेटिकली ब्रेन कहता है आई डिजर्व दिस, आई लाइक इट। ब्रेन को वो पसंद आती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक जिद्दी बच्चे की तरह है, उसको अगर कोई चीज़ पसंद आई ना, तो वो कहता है यार मुझे ये चाहिए, फिर वो पूरी ताकत लगा देता है उसको लाने में। इसीलिए वहाँ जाओ, उन लोगों से मिलो, उस तरह की चीज़ें करो, उस तरह की चीज़ें पहनो, उनका डुप्लीकेट पहनो, भले चाहे कुछ भी हो। आपको रोलेक्स पसंद है तो रोलेक्स की डुप्लीकेट लाके थोड़ी दिन पहन लो, आपके पास असलियत में रोलेक्स 2 साल बाद 5 साल बाद 100% आ जाएगी। दिस इज व्हाट आई बिलीव।